गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम यूफोरबिएसी फैमिली के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उसके पुष्पीय लक्षणों के बारे में बात की थी, तो आज हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। यूफोरबिएसी फैमिली में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जो यूफोरबिएसी फैमिली के जो सदस्य हैं, उनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। उनका यूज़ ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में लिया जाता है, रबड़ के रूप में लिया जाता है, एडिबल खाद्य पदार्थ के रूप में भी उनका यूज़ लिया जाता है। उसके अलावा ऑयल यील्डिंग प्लांट्स भी यूफोरबिएसी फैमिली में पाए जाते हैं और उनका मेडिसिनल प्लांट्स भी यूफोरबिएसी फैमिली के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करते हैं, शोभाकारी पादपों की। उदाहरण के लिए एकाइलफा सिलिएटा, क्रॉटन ह्यूमिलिस, जैट्रोपा गोसिफोलिया, यूफोरबिया स्प्लेंडेंस, यूफोरबिया ल्यूकोसिफेला, ये सभी जो पादप हैं इनको घरों में तथा उद्यानों के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में, शोभाकारी पादपों के रूप में लगाया जाता है। इसके अलावा हिबिया ब्राजिलियंसिस का जो तना होता है उससे रबड़ प्राप्त होती है, लेटेक्स प्राप्त होता है, रबड़ शीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा रबड़ प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा जो यूफोरबिएसी फैमिली में बहुत सारे पादप ऐसे हैं जिनका यूज़ या जिनसे अनेक प्रकार के एडिबल्स खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए मैनी हार्ट एस्कुलेंटा की जो जड़ें होती हैं, कंदिल जड़ें, ट्यूबरस रूट होती हैं, उनमें जो स्टार्च होता है मंड अधिक मात्रा में पाया जाता है और उसका यूज़ खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसके अलावा क्रॉटन क्रोम्बिलोसस की जो जड़ें होती हैं उनमें भी स्टार्च मांड अधिक प्राप्त पाया जाता है और उसका यूज़ भी खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसके अलावा ब्राइडेलिया माइन्यूटिफ्लोरा की जो फल होते हैं वो खाने के काम में आते हैं। यूफोरबिया मार्जिनेटा, इसका जो लेटेक्स होता है उसका यूज़ जो होता है वो च्युइंगम बनाने के रूप में भी लिया जाता है। इसके अलावा अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस जो कि आंवला होता है, आंवले का यूज़ सभी घरों में सब्जी के रूप में, चटनी के रूप में, मुरब्बा आदि के रूप में किया जाता है या उसको इन सब के रूप में खाया जाता है। तो ये सभी खाद्य पदार्थ यूफोरबिएसी फैमिली के पादपों से या उसके सदस्यों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ऑयल यील्डिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो इस कुल में कई पादप जातियां हैं जिनका एंडोस्पर्म जो होता है, भ्रूणकोश से तेल प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए रिसिनस कम्युनिस के जो बीज होते हैं उनका अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल प्राप्त होता है और ये एक रेचक की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कपड़े धोने व पारदर्शी साबुन, हेयर ऑयल आदि बनाने में भी इसका यूज़ लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। और इसका जो पादप होता है उसका जो वुडी कास्ट या लुगदी का जो यूज़ होता है वो कागज़ बनाने में भी किया जाता है। और इसके जो बीज होते हैं उसकी बीजों की खल पौधों में खाद के रूप में भी उसका यूज़ लिया जाता है। तो रिसिनस कम्युनिस का बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। इसके अलावा हम मेडिसिनल प्लांट्स की बात करते हैं, औषधीय पादपों की। तो इस कुल के जो पादप होते हैं उनसे अनेक प्रकार के एल्केलॉइड्स मिलते हैं और जिनके औषधीय गुण होने के साथ साथ विषाक्त गुण भी उनमें पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए क्रॉटन सैटिगिरिस की जो इसकी जो पत्तियां व तना होता है, इनका जो रस होता है मछलियों को बेहोश करने के रूप में यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा जो क्रॉटन ह्यूमिलिस की जो जड़ होती है उसका यूज़ चर्म रोग व यूरिनरी डिजीज़ के रूप में, यूरिनरी डिजीज़ को ट्रीट करने में, उसके उपचार में इसका काम यूज़ लिया जाता है। उसके अलावा क्रॉटन इकानोकार्पस, इसकी जो छाल से औषधि प्राप्त होती है, जिसे जो औषधि होती है उसे क्रीमी हर औषधि कहा जाता है। और इसका जो काढ़ा होता है उसको नेत्र रोग में, आँखों के ट्रीटमेंट में, विशेषकर ट्रैकोमा को ठीक करने में इसका यूज़ लिया जाता है। उसके अलावा यूफोरबिया एपिकेकोना, इससे जो एल्कलॉइड प्राप्त होता है वो यूफोरबोन एल्कलॉइड प्राप्त होता है और इससे इपिकाक दवाई बनाई जाती है या इपिकाप मेडिसिन का ये स्रोत होता है। और ये जो मेडिसिन होती है इसको एमेटिक के रूप में भी यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा यूफोरबिएसी फैमिली में पाए जाने वाला जो जैट्रोफा कुर्कस है, इससे कुर्कस ऑयल प्राप्त होता है जो कि स्ट्रॉन्ग रेचक के रूप में
यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा इसका इसका जो तेल होता है उसका यूज़ साबुन बनाने में, मोमबत्ती बनाने में आदि के साबुन मोमबत्ती बनाने में ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में या स्नैक के रूप में इसका यूज़ लिया जाता है। उसके अलावा पेडिलैंथस पेवोनिस, इसमें जो कैंडिलिला मोम प्राप्त होता है, वैक्स प्राप्त होता है, और इसका यूज़ जो होता है ये कार्निकोवा मोम के समान ही इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें जो एमिनेटिक तथा रेचक गुण भी पाए जाते हैं, एमिटिक और रेचक गुण भी पाए जाते हैं जो मोम होता है उसके अंतर्गत। इसके अलावा यूफोरेसी फैमिली के जो अन्य मेंबर्स हैं, जो अन्य सदस्य हैं या इसमें पाए जाने वाले अन्य जो प्लांट हैं उनका भी यूज़ आता है, उनका भी यूज़ लिया जाता है। जैसे कि जेट्रोफा स्पेथ्युलेटा जो कि एक श्रब होता है, छुप होता है। इसका जो तना होता है लचीले व दृढ़ होते हैं और इनका यूज़ जो होता है टोकरियाँ बनाने के रूप में, बास्केट बनाने के रूप में किया जाता है। और इसकी जो छाल होती है इससे डाई प्राप्त होती है, रेड डाई, लाल रंजक प्राप्त होता है। और ब्राइडिलिया मुनाई, इस वृक्ष की जो कास्ट होती है, जो वुड होती है वो हार्ड होती है, कठोर होती है और ड्यूरेबल होती है, टिकाऊ प्रकार की होती है तथा भूरी एवं जैतूनी रंग की होती है। और इसके अलावा ये जो वुड होती है, इससे जो कास्ट प्राप्त होती है वो दीमकों के लिए रेजिस्टेंट होती है, दीमक प्रतिरोधी होती है। अर्थात इसकी जो वुड होती है, जो कास्ट होती है, इससे जो फर्नीचर बनते हैं उनमें दीमक नहीं लगता है, दीमक के लिए प्रतिरोधकता पाई जाती है। तो ये जो वुड होती है इसका यूज़ घरों में कृषि का सामान बनाने के लिए और अनेक प्रकार की लकड़ी की चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। और इस वुड को उत्तम प्रकार की कास्ट माना जाता है। तो ये सभी उपयोग या यूजेस यूफोरेसी फैमिली में पाए जाने वाले पादपों के होते हैं। ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यूफोरेसी फैमिली के पादपों के कंप्लीट होते हैं।